आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर शैली में आपका रिवीजन कराना। और साथियों, अगर प्रश्नोत्तरी 50 से आप जुड़े हुए होंगे तो इसका लाभ से भली बात परिचित होंगे। और चैनल पर अगर पहली बार होंगे अथवा वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, बिना किसी अतिरिक्त समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। जिस व्यक्ति का माइंडसेट सबसे बेहतरीन होता है उसे इस दुनिया में आने वाली कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। बस अपने आप को अपने माइंडसेट को सही करना है, बाकी सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। अगर आपने सकारात्मक भाव से अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया और अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित हैं तो आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? और जवाब हो जाएगा शकुंत माथुर, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 2, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण या कथन किस आलोचक का है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि जबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? जबरा कुत्ता प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पूस की रात कहानी का पात्र है। प्रश्न संख्या 4, संवाद तुमसे किसका काव्य संग्रह है? संवाद तुमसे काव्य संग्रह विजय देव नारायण शाही का है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। प्रेत की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेत की छाया उपन्यास इला चंद्र जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है और 1944 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई 1946 ईस्वी की प्रकाशित पुस्तक है। प्रगतिवाद शीर्षक से ही शिव कुमार मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो जवाब हो जाएगा वितस्तता की लहरें। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या है? प्रेमचंद द्वारा जो है लिखी गई कहानी जो ईदगाह है उसमें हामिद की दादी का नाम अमीना है। भोर का तारा एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो भोर की तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई एकांकी है। 1937 ईस्वी इस एकांकी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? काव्य मंजूषा कृति के रचनाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था को कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है। 1915 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चारु चंद्रलेख उपन्यास के लेखक कौन है? तो चारु चंद्रलेख उपन्यास लिखा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा 1963 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध लिखा गया है नंदुलारे वाजपेयी द्वारा। अगला प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह है, जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या 16 है कि प्रेम प्रपंच चोखे चौबदे कृतियों के लेखक कौन है? प्रेम प्रपंच और चोखे चौबदे कृतियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, चोखे चौबदे 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है?
तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या सांप्रदायिक वैमनस्य है। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित्र रत्नाकर ब्रज भाषा में लिखा गया सेनापति का ग्रंथ है। भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी का पहला नाटक नहुस है, जिसके लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं, जो कि इनके पिता थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिमा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहने वाले पद्म सिंह शर्मा है। अगला प्रश्न है कि किस समीक्षक ने कहा है कि छायावादी काव्य में भारतीय जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो हिंदी में रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ रसिक प्रिया माना जाता है, जो कि केशव दास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि रबर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? रबर छंद या केचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। अगला प्रश्न है कि दिवाली और होली कहानी के लेखक कौन है? तो दिवाली और होली कहानी ईला चंद्र जोशी द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी के किस काव्यधारा में दिखाई पड़ता है? अंग्रेजी में जो स्वच्छंदतावादी काव्यधारा है, इसका प्रभाव हिंदी में किस काव्यधारा में दिखाई पड़ता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा छायावाद। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? तो जवाब हो जाएगा चित्रावली का उस्मान द्वारा लिखी गई यह रचना 1613 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वंदे वाणी विनायको निबंध के निबंधकार कौन है? तो वंदे वाणी विनायको निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया निबंध है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति रही है? तो घोर अहमनिष्ठवाद प्रयोगवाद की प्रवृत्ति रही है। अगला प्रश्न है कि हमसफर मिलते रहे संस्मरण के लेखक कौन है? तो हमसफर मिलते रहे संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि जालपा किस उपन्यास की नायिका है? तो जालपा गबन उपन्यास की नायिका है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? जवाब हो जाएगा प्रेम पथिक। अगला प्रश्न है कि अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ कितने अध्याय हैं? जवाब हो जाएगा 26 अध्यायों में विभक्त यह ग्रंथ है। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। 1960 ईस्वी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो नई पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में आरंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 39 है कि सुमित्रानंदन पंत जी को पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है? जवाब हो जाएगा पल्लव 1928 ईस्वी कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के लेखक कौन है? तो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। महके आंगन चहके द्वार निबंध के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र।
अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन काल क्या है? तो जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया या 1923 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो जवाब हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा विशाल भारत पत्र में प्रकाशित हुई थी पहली बार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई यह रचना है। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता को जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे नई कविता नाम दिया गया। अगला प्रश्न है कि उचित वक्ता पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? तो उचित वक्ता पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली 1878 ईस्वी की प्रकाशित पत्रिका है जो दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा प्रकाशित होती थी। पद्मावत को एक त्रासदी मानने वाले आलोचक कौन है? पद्मावत को त्रासदी की संज्ञा देने वाले विजय देव नारायण शाही हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्यकृति का प्रबोध वाक्य है? तो जवाब हो जाएगा कामायनी। राग की लपटें किसकी आत्मकथा है? तो राग की लपटें आत्मकथा पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।